सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हर महादेव, जय श्री राम। गाइस कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड गाइस, आज का ब्लॉग जो शुरू हो रहा है वो भी 11:30 बजे से हो रहा है। ठीक है, मुझे ना मॉर्निंग में मैं थोड़ा लेट उठी थी तो टाइम नहीं मिला। और जैसे कि नॉर्मल सा मेरा कुछ शूट वगैरह का मन नहीं था करने का, थोड़ा लेज़ी हो रही थी। पर मैंने बोला नहीं, मुझे करना है, बिकॉज कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, तो इसलिए आज मैं छोटू सा ब्लॉग है लेकिन मज़ा आने वाला है। इतना क्वेश्चन क्यों करती है? काम में डालना आता है, डॉग फूड नहीं दूंगी फिर। इतनी मुश्किल रहेगी तो गंदा बच्चा, इतना गंदा बच्चा है, इतना गंदा है तू। इतनी मस्ती क्यों बोलता है तू? क्यों बोलता है तू इतनी मस्ती? गंदा बच्चा, हट जा। हेलो कर दे, हेलो कर दे सबको, यहाँ पे हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर दे, यहाँ पे हेलो कर दे। हेलो गाइस, देखो मैं कैसे मस्ती करती हूँ, देख रहे हो? मेरे को देख रहे हो गाइस? ऐसे सो गाइस, मैंने पता है इसका डॉग फूड मंगाया था और ये पैकेट ले लेके भाग रही थी, तो मैंने ये ना डब्बे में रख दिया। अब इसको पता है कि डॉग फूड इसका यहाँ रखा रहता है, ठीक है? तो इसको पता है कि अब ये यहाँ पे रखा हुआ है। अब डेली सुबह आएगी और डेली यहाँ पे ले आएगी मुझे विंडो के पास कि हाँ अब ये रखा है, मुझे दे दे। मतलब सब पता होता है इसको, सब सारी चीज़ें पता होती है इसको। मैंने दिया तो था, सुबह दिया तो था। डॉग फूड कितना खाते? थोड़ा खाली, ये मॉर्निंग में मिलता है बच्चा। अब देखना देखना देखना, इसको पता है कि मेरे ये है। मतलब सब इतनी स्मार्टनेस भरी पड़ी है ना। कोई नहीं, अब इसको कल मॉर्निंग में देंगे हम, ठीक है? शाम को ले लेना। कौन सा सीरियल है ये? हाँ, कौन सा? नागिन सेवन। खाना बनाते हुए कौन देखता है सीरियल? सब देखते हैं। सब देखते हैं? मैं तो किसी को नहीं देखा तुम्हारे अलावा। सब देखते हैं। पूछना जरा इसमें से किसको कौन कौन देखता है, ऐसे पूछो। कौन कौन देखता है बता? इधर देख के बोलो ना, कौन कौन देखता है बता। मतलब पहली बार अपनी मम्मी को ही देखा है कि मेरी मम्मी खाना बनाते हुए सीरियल देखती है और कह रही है कि सब लोग देखते हैं। कौन कौन देखते हैं गाइस? आप लोग देखते हैं ऐसा? पर नहीं देखना चाहिए, और खासकर फ़ोन खाना बनाते हुए जब आप गैस पे काम कर रहे हो तो आपको फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। पर क्या करें, आजकल की जनरेशन मानती नहीं। जनरेशन तो छोड़ो, हमारे पुराने मम्मी पापा ही नहीं मानते। आज की जनरेशन के तो फिर क्या ही कहने हैं। वो भी थोड़ा समझदार है कि हाँ नहीं करते। और गर्मियों में लोग ऐसा अक्सर, पहले भी आपने वीडियोस देखी होंगी, गर्मी के टाइम पे लेडीज़ें खाना बना रही होती है और फ़ोन चला रही होती है, जिसकी वजह से वो हीटिंग होती है और फट जाता है। चार्जिंग पे लगा के फ़ोन देख लेते हैं, तो भैया चार्जिंग पे भी फ़ोन लगा के नहीं देखा करते। क्यों नहीं समझते लोग? मैं दूसरों को क्या ही बोलूँ जब मेरे घर में खुद मेरी मम्मा ऐसे करती है। क्या ही बोलूँ मैं। राधे 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 तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। गाइस, मेरी मम्मी गाना गा रही है, मतलब गाना नहीं, भजन गा रही है। राधे राधे किसके घर में लास्ट में ऐसी बड़ी रोटी बनती? मेरी मम्मी एंड में हर बार इतनी बड़ी रोटी बनाती है। इतनी बड़ी रोटी क्यों बनती है मम्मी लास्ट में बनाती है? तो इतनी बड़ी रोटी एंड में छोटी बनती है। और घर भी शाम रे आते रहा करो, दर्शन को नैना बाबू रे, पेट में चूहे कूद रहे हैं तभी तो कुछ होगा। के घर भी मम्मी के भजन सुनो, नहीं आते होंगे तो आते रहा करो, दर्शन को नैना
सो गाइस पेट में कूद रहे चूहे। अब लंच करने के बाद आपसे मिलते हैं। हमें बहुत गंदी वाली भूख लगी है और अब खाना खाने के बाद लंच करने के बाद आपसे मिलते हैं। पापा ने एक प्लान कर दिया बागेश्वर धाम जाने का, पर मैं कोई ना कोई बहाना लगा दूंगा हाँ। क्योंकि मना वहाँ की भी अभी। बेटा मुझे क्या बताए यार, ये बात निकलती बात है दीदू। यार दीदी ने मुझे ये गिफ्ट किया है, उसके लिए थैंक यू दीदू। और दीदी नैनीताल से नहीं मनाली से लेके आई है। यार मेरे को बड़ी वो होती है दीदी, मेरे ब्लॉग में नहीं आती है। क्यों आऊँ तेरा ब्लॉग में, क्यों आऊँ? मेरा ब्लॉग है तो तुम आओगी नहीं। मैं किसी के में नहीं आऊंगी। जब मैं खुद नहीं चलाती तो मैं क्यों आऊँ? चलो तो हम दीदी को नहीं ले रहे हैं, ये दीदी भाव खाती है ज़्यादा। कोई बात नहीं गाइस, आप मुझसे अकेले अकेले बात कर लो। यार गलत बात है गाइस। हम कल मैं और रश्मि दीदी हम जाने वाले हैं खाटू श्याम जी मंदिर अपने वाले जाएंगे। तो हमने ना हाथरस वाले जाना है, बट हमारी फैमिली वाले पता जाने देंगे नहीं जाने देंगे, वो कल डिपेंड करेगा। कल डिपेंड करेगा। तो देखते हैं। देखते हैं। वैसे हम वहाँ पे ना हाथरस वाले खाटू श्याम जी में बहुत बड़ा कीर्तन होता है, हमारा बहुत मन है। और हमारी दीदी पता नहीं हमें जाएंगी कि नहीं जाएंगी। चलें दीदी? अभी नहीं कह सकते, कल का कल देखेंगे। पटा मैं तो मम्मी को पटा लूँगी। मैं कैसे पढ़ा? बताओ ना। अभी मैं 8 दिन में वहाँ से आई, मम्मी परमिशन दे देंगी? परमिशन ही तो लेनी है और करना ही है। हाँ, देखिए ठीक है। टेंशन मत ले। बहुत तगड़ा होता है दीदी, मजाक नहीं। मैं देख के आई हूँ एक बार, मैंने एक न्यू ईयर वाले दिन अटेंड किया था, उसके बाद से मैंने कभी अटेंड नहीं किया। बाहर की मंडली आती है और बड़े मजे आते हैं कसम से। चले हैं? अरे नहीं फाइनल। सो गाइस मैं जा रही हूँ घर और दीदी मुझे जाते दीदी छोड़ो, दीदी छोड़ो। यार दीदी मुझे छोड़ ही दीदी, देखो मुझे जाने ही नहीं दे रही है। मैं मुंह तो बता तो। यार देखो मेरा हाथ ही छोड़ी, अब जानबूझ के छोड़ रही हूँ। नहीं गाइस क्या कर रही है, मुझे भगा रही है, कह रही भाग जा रही है। बहुत देर हुई तेरे को। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो? हो गया थी। चलो तो अब हम चले अपने घर, वरना मम्मी आ जाएगी यहाँ पे। नहीं आ जाएगी। सो गाइस अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगले साल नहीं मिलने वाले थे हम, अगले ब्लॉग में यानी कल। सो गाइस में ये देखो, इनको बहुत शर्म आती है, इनको बहुत शर्म आती है। सो गाइस मैं घर आ गई दीदी के घर से और अभी बज रहे हैं 2:07 बज रहे हैं। दोपहर की दवाई खाई है अभी मैंने। यार बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बोरिंग सा फील हो रहा है। अब मैं ये सब्जी लेके आई हूँ और ये पता है क्या है, अभी काम मतलब इनका काम बाकी है और एक तो मेरी चीजें नहीं लाई है, मुझे पौटा रही है कि कैसे भी ये कर सुन ले और बस फ्रिज में सब्जियां भर दे। मेरा ये काम भाई है। एक बात तो है ना, मैं भी थक गई हूँ। पैदल गई पैदल आई। हाँ। नहीं इधर से पैदल गई थी, ई-रिक्शा से इधर से पैदल गई थी, उधर से टिर्री से आई। मार्केट है कितनी दूर, इतना दूर या हम फिर भी दूर तो पड़ जाती है, जो चलता नहीं होगा कभी और फिर वो चल रहा है। आधी मिर्ची नहीं भरने की है, अचार डलेगा, बाहर ही रखो। हाँ ये स्लिप पे रख दो अभी। हाँ चल और तू हट होली यहाँ आने से। वाली है तो होली के हो रहा है, सामान भी ज़्यादा लाना पड़ा, मेरा हाथ दुख गया। और फिर भी ये देखो मेरे को ऐसे बोलती है, इतना लेट हो गई उतना लेट हो गई। अब मार्केट जाएंगे तो लेट तो होंगे ही ना भाई। तो मार्केट में इतना टाइम लगता है गाइस? 2 घंटे हो गए, 2 घंटे 2 घंटे ही नहीं होते। 2 घंटे तो हो जाते हैं ना, एक ही पैसे थोड़ी नहीं लेनी पड़ती है, जगह जगह घूमना पड़ता है मार्केट में। हट यहाँ से। कि जगह जगह घूमना पड़ता है मार्केट में, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही से ले लो और चलते बनो। सब्जी मंडी में क्या होता है गाइस? हिसाब से ही बना के लेनी पड़ती है ना। कोई 30 रुपए किलो कह रहा है, कोई 50 रुपए किलो कह रहा है, कोई 40 रुपए किलो बोल रहा है। अगली बार मार्केट जाओ तो लेट नहीं होना है। अच्छे से गाजर नीचे वाली में डाल दो, नीचे वाली में ऐसे ही रख दियो। हाँ। सब्जी में पन्नी में कोई सब्जी नहीं रखनी गाजर है। के लिए इधर से अरे अभी वो खाई नहीं है उसने। उसने गाजर की बुक करेगा इसे हमारे यहाँ। गाजर और मूली की भिंडी खाली थैली में ही रख देना बस। भिंडी मेरी फेवरेट। सुबह बहुत बनेगी। दिनों में तुम भिंडी
भिंडी लेके आई हो। सुबह बनेगी भिंडी, पापा चिल्ला रहे थे कुछ जाती है मार्केट, कुछ सब्जी लेके आ नहीं रही है। हाँ शिमला मिर्ची फूल गोभी थैली में से निकाल के। भैया रुक जाओ फिलहाल के लिए, तो ऐसे जल्दी जल्दी हो रहा है। एक तो मेरे पेट में आज सुबह से दर्द हो रहा है। और मस्ती करो पिद्दू के संग, अब मस्ती करोगे तो फिर दर्द ही होगा ना। और लात मारती है दाएं दाएं, अब पन्नी ले गई, पन्नी फाड़ रही है, इनका कोई काम ही नहीं है। उन पे काम है, हम काम करें और ये मैडम बनाए, उन पे ये काम है। देखो फिलहाल हम ऐसे ही रख रहे हैं, फिलहाल सब्जी मैंने ऐसे ही भर दी है जल्दी जल्दी में। और ये भूंगड़े, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनको सेक लेना अभी। जीरा राइस बनाओ जब। हाँ पकड़, तू भूल गई, वरना वहाँ पे मिल जाती है आराम से। चौराहे पे मिल जाती। तो गाइस आलू का पानी खत्म हो गया है और मेरे को प्यास नहीं बुझती बिल्कुल बिना आलू के पानी के, इसलिए फिर मैंने यहीं से 2 लीटर की बोतल मंगवाई है। 2 लीटर, ये 2 लीटर की बोतल है। अरे छोटी है, छोटी है, 2 लीटर की बोतल नहीं है यार ये। पर इसी से काम चलाना पड़ेगा कल तक, क्योंकि पहुँचों की प्यास लग रही है। अब मम्मी खाना बन गया, वो लग रही है भूख बहुत तेज यार। खा लो ना, हो गया तेरा तो। भूंगड़े नहीं सेक रही हो? ठीक वाह, मतलब भूंगड़े लेके आई हूँ, भूंगड़े नहीं सकोगी? गजब कर दिया यार मम्मा। वो सेक दी, चावल वाली पापड़ी रखी है दुकान पर। पापड़ी वापड़ी नहीं, या तो लज्जित पापड़ सेक लो या भूंगड़े सेक लो, सबसे बेस्ट भूंगड़े सेक लो यार। पापड़ी। सो गाइस आज मैं सबसे बड़ी चीज़ बताने वाली हूँ, सबसे बड़ी चीज़ जो कि मैं क्या बताऊँ, मुझे इस घर से बेघर किया जा रहा है। अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा, मुझसे बहुत अच्छा हो, तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरी मम्मी एडॉप्ट करना चाह रही है, क्योंकि मेरी मम्मी को मैं पसंद नहीं। छोटेपन पे पसंद नहीं थी, अब इतनी पाल पोस के बड़ी कर दी, तो अब पसंद नहीं है। छोटेपन पे बेचारी पसंद थी, है ना। हाँ मैं छोटी थी तब अच्छी लगती थी, पर अब नहीं अच्छी लगती है ना, क्योंकि मेरी मम्मी को मैं पसंद नहीं, मेरी मम्मी को ना दूसरे बच्चे पसंद आते हैं, अच्छे बच्चे जो एकदम अच्छे बच्चे होते हैं ना, अच्छे वाले बच्चे वो पसंद आते हैं मेरी मम्मी को। तो कोई हो तो बता देना, मेरी मम्मा एडॉप्ट कर लेगी। सही कह रही है। मेरी मम्मी मुझसे हो गई है परेशान, परेशान हो गई है। गाइस मैं इतनी अच्छी बच्ची हूँ, इतनी अच्छी बच्ची हूँ, फिर भी मेरी मम्मी को मैं पसंद है। इसको जब रखा क्यों नहीं पसंद है तुम्हें? खाना बनाओ। बताओ। खाना बनाते यार, हट जा आप तो। नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, मैं मम्मी को परेशान करूंगी। मेरा तो यही काम है, मम्मी को परेशान करना, हट जा। मम्मी को परेशान करना। अभी तो तेरे को मैं अच्छी नहीं लग रही थी, अब को परेशान कर रही है। तो तुम मुझे, मैंने कब बोला तुम मुझे छेड़ती हो? कब बोला मैंने ऐसा? बस तो गाइस मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मतलब मैं मोटी, पहले मैं बहुत पतली थी, ठीक है, अब मैं मोटी हो गई हूँ। तो गाइस मेरी बात का पता नहीं लोग बिलीव करेंगे या नहीं, पर मेरी मम्मी की बात का तो ज़रूर करेंगे। मम्मी बता दो एक बार। क्या बता दूँ, मैं मोटी हो गई हूँ? हाँ पहले से तो अच्छी हो गई है। तो हाँ गाइस ये है, मैं पहले से अच्छी हो गई हूँ, पर मैं मोटी नहीं हुई हूँ, ठीक है। तो ये वाला कमेंट मत किया करो कि मैं मोटी हो गई हूँ, पहले पतली थी अब मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फोटो और रियल लाइफ में बंदे अलग दिखते हैं, पहले से मैं बेटर हो गई हूँ, ये बात रियलिटी है, बट मैं मोटी नहीं हुई हूँ, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ कृपया करके बार बार कि मुझे ना बोला करें, मुझे पसंद नहीं आता, ठीक है। ओके आपको मिल गया जवाब। सो गाइस मेरे पास ना एक मैसेज आया था कि दीदी आप ब्रीड डॉग क्यों नहीं रखते हो, आप स्ट्रीट डॉग रखते हो। तो देखो ब्रीड डॉग रखे जा सकते हैं, नो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रीड डॉग मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, बट पता है मैं ब्रीड डॉग मैं सोच रही थी कि छोटे वाले पप्पी आते हैं ना वो लेकर आऊँ, बट ऑनेस्टली इनको ना एक घर मिल जाता है ना, प्यार मिल जाता है। और ऑनेस्टली बताऊँ ना, लोग कहते हैं कि ये काट लेते हैं, यार देखो बिना वजह कोई भी नहीं काटता। अब देखो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी बीच में काफ़ी ये चीज़ चली हुई थी कि डॉग्स को, सारे डॉग्स को उठा लेंगे और शेल्टर में डाल देंगे, ऐसा कोई शेल्टर पहली बात तो बना ही नहीं है, ठीक है। उन आवारा जो कुत्ते बोलते हैं ना, आवारा कुत्ता, तो भाई आवारा कुत्ता होगा, ये सड़क ही उनका घर होता है, ठीक है। बिना वजह कोई भी किसी को कुछ नहीं कहता।
तो वो तो जानवर है, अगर आप उलझोगे आगे से छेड़ोगे तो जाहिर सी बात है वो काटेगा, ठीक है। और चलो एक दो डॉग काट लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डॉग ऐसे हैं, नहीं होते यार, ठीक है। आप एक इंसान से उलझोगे, झगड़ा करोगे ना, तो जाहिर है वो भी सामने से झगड़ा ही करेगा। तो यार देखो, सिंपल सी चीज़ें, समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। यही रीज़न है क्योंकि इनको एक घर मिल जाता है और प्यार मिल जाता है और ये अनकंडीशनल लव करते हैं। आप यार, आपने देखा होगा, जो डॉग्स पालते हैं उनको पता होगा ये चीज़। आप कहीं भी बाहर चले जाओ, जब ये आते हो ना, तो इतना तो आपका घर वाले भी इतने आपके लिए नहीं होते जितने ये होते हैं। तो बस यही एक रीज़न है मेरा, ठीक है, पालने का, क्योंकि इनको एक घर मिल जाता है, ये भी हमें उतना प्यार देते हैं, हम भी इनको उतना प्यार देते हैं। बस यही रीज़न है। और ये इतना अनकंडीशनल लव करते हैं ना गाइस, मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। ये चीज़ें हैं, है ना। फैमिली के बाद जो वो चीज़ें बोलते हैं ना कि भैया, एक जानवर होता है ना, वो आपका अपना हो सकता है, लेकिन आज के डेट में कोई इंसान आपका अपना नहीं हो सकता। ये बात रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको। सो गाइज इज़ माई डिनर। अब मुझे लग रही है भूख, और जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा है। सो गाइज अब मैं बस डिनर कर लूँ। अगर आप रिक्वेस्ट कर रही हो, मुझे कृपया करके ये वाला कमेंट ना करें कि मैं पहले से बहुत मोटी हो गई हूँ। देख रही है मैंने कितनी, ये मैं शायद तीसरी दफ़ा कह रही हूँ आप लोगों से, और मुझे कहते हुए गाइस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बट मुझे बोला जा रहा है इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी चीज़, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।